लगता है वो लोग उस गाड़ी में निकल गए शायद। पापा, पापा। तुम यहाँ क्या कर रही है? पापा, वो पापा, वो प्रेम यहीं पर एडमिट है ना, इसलिए उसे मिलने आई हूँ। आप लोग यहाँ किसी से मिलने आए थे? कोई पेशेंट? हाँ बेटा, वैसे शायद तुम्हें पता नहीं है कि प्रेम को डॉक्टर्स ने अचानक डिस्चार्ज कर दिया। अचानक? नहीं पापा, अगर प्रेम डिस्चार्ज होता तो वो जाते हुए दिखता ना। वो तो यहीं पर है। अच्छा, मैं उससे मिलकर आती हूँ। ओके पापा, बाय बाय। बाय बाय अंकल। क्या करें जेस? कुछ तो बोलो जेस। लगता है इसे किसी टेस्ट के लिए लेकर गए थे। अब फिर से वार्ड में लेकर जा रहे हैं। चलो इसको चल। यहाँ तो वो नहीं है, नहीं इसके यहाँ है। मेरे ख्याल से उसको कहीं और तो नहीं शिफ्ट कर दिया। इसका पता हमें सिर्फ इंक्वायरी पर लग सकता है। मैं पता करके आता हूँ। रुको मनचंदा, तुम रुको, मैं पता करके आता हूँ। और तुम लोग भी डिस्पर्स हो जाओ, क्योंकि लोगों को डाउट होने लगा है। वैसे भी वो इंस्पेक्टर हमारे पीछे पड़ा हुआ है। मैं अभी आया। गुड मॉर्निंग सिस्टर। मेन रिसेप्शन किधर होगा? थैंक यू। गुड मॉर्निंग सिस्टर। यस सिस्टर, जिस बच्चे की साइकिल का एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था, वो बच्चा? हाँ हाँ, और इसका ऑपरेशन भी हुआ था ना? जी। वो इस वक्त कहाँ मिलेगा? I mean, कौन से वार्ड में एडमिट है? एक्चुअली क्या है कि आई एम रिलेटेड टू हिम, आई एम हिज अंकल, और मुझे अभी भी पता चला कि ऐसा हो गया है। फिर तो आपके लिए खुशखबरी है, बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया गया है। लेकिन सिस्टर, उस बच्चे का तो मेजर ऑपरेशन हुआ था। जी, भगवान कभी भी चमत्कार कर सकता है, उसकी मर्जी के आगे कौन जा सकता है? ओह, फिर तो वो एलियन भी प्रेम के साथ ही। हाँ तो प्रेम, दवा टाइम पे लेते रहना एंड टेक केयर ऑफ योर डाइट, ताकि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। और तुम लोग ज्यादा शोर नहीं मचाओगे, इसे रेस्ट की जरूरत है। तो मैं चलूं? यस मैम। बाय बच्चों। बाय मैम। अच्छा स्मिता, चलती हूँ। कोई भी जरूरत हो ना, बेझिझक बताओगी तुम मुझे। थैंक यू अपर्णा दीदी। अगर आप और विशाल जी नहीं होते तो पता नहीं ये सब मैं अकेली कैसे संभालती। प्लीज स्मिता, ये थैंक यू वगैरह कहकर तुम दूरियों का एहसास करा रही हो। मैं तो तुम लोगों के और करीब आना चाहती हूँ। बाय। बाय मैम। नॉट मैम, आंटी। बाय। हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? इतनी मुश्किल से एक चीज हमारे हाथ आई और वो चीज सर से फिसल गई। कुछ करो मिस्टर। मनचंदा, वो चीज कोई मामूली चीज भी नहीं थी। वो चीज ऐसा चमत्कार कर सकती थी, ऐसा चमत्कार कर सकती थी जिससे हमारे वारे के न्यारे हो जाते हैं। हाँ, जिससे तो प्रेम के वारे न्यारे हो गए। अब इतना बड़ा ऑपरेशन होने के बाद अभी तक तो उसको होश में नहीं आना चाहिए था। ऑपरेशन हुआ, होश में आया और सुबह तक डिस्चार्ज। ये सब उस एलियन का चमत्कार। जैसा क्या को इतना टेंशन ले रहे हो? वो जाके कहाँ जाएगा? अपने घर ही जाएगा, जिलेबी वाड़ा है। आप लोग भी एक काम करो, आप अपने अपने घर जाओ और चैन की नींद सो जाओ, मुझे भी सोने दो। आप क्यों चिंता करते हो? बाबू भाई है ना यहाँ पे, टेंशन नहीं लेने का। आखिर वो अपनी लपेटे में आएगा क्या? फिर टेंशन नहीं ना बाबू भाई? लिख के दूं? नहीं, टेंशन कुछ नहीं।
हमें आप पे भरोसा है बाबा। बस फसला, और क्या चाहिए? जाइए सो जाइए, मुझे भी सोने दो। चलिए। भैया तुम जल्दी ठीक हो जाओगे ना, और मुझे स्कूल भी लेके जाओगे ना? हाँ भैया। प्रेम, हम तुम्हारे बिना स्कूल में बहुत बोर होते हैं और शान और उनकी गैंग हमें रोज तंग करते हैं। प्रेम, एक बार ना हम वंडा को भी हमारे साथ स्कूल लेकर जाएंगे। वंडा, तुम हमारे साथ स्कूल आओगे ना? बहुत मजा आएगा। चलो चलो, बातें बहुत हुई, अब कुछ खा लो। ये लो जर। टोनी ये लो। वंडर, तुम क्या खाओगे? चखना है, खिलाऊं? नहीं माँ, पता नहीं वंडर क्या खाता होगा। नहीं नहीं, लेकिन हम सब खाए पिए और वो बेचारा मुंह ताके, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। प्रेम, तुम बात करने की कोशिश करो ना। एक मिनट आंटी, मैं पूछता हूँ। वंडर, आकर आ। नहीं टोनी, रुक जा। प्रेम ठीक ही कह रहा है, हम वंडर के बारे में कुछ नहीं जानते, और अगर ऐसे हालात में कहीं कोई चीज उसे नुकसान कर गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। प्रेम, अगर हम वंडर को अपने साथ रखना चाहते हैं तो सबसे पहले इसे हमारी बोली समझनी होगी। कोशिश तो हम सब करेंगे, लेकिन वो तुम्हारी बात जल्दी समझता है। इसीलिए तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर उसे बोलना ना सही, लेकिन समझना तो सिखा ही देना। हाँ माँ, मैं अपने वंडर को सब कुछ सिखा दूंगा। अरे हाँ बाबू भाई, मेरी बात सुनो। मेरे लोगों ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, हाँ, लेकिन वो पकड़ में ही नहीं आ रहा है खड़ूस। अरे धीरे बोलो बाबू भाई, दीवारों के भी कान होते हैं। अगर उस करिश्माई कानों ने इसको सुन लिया ना तो बस एक नया चमत्कार हो जाएगा, हमको नुकसान भी हो सकता है, समझ रहे हैं आप? खैर डॉक्टर साहब, आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। क्या है, आप जैसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हवा को पकड़ने का जो ख्वाब देखते हैं ना, वो गलत है, गलत है ये। अरे बाबू भाई, अगर वो आपके हाथ में लगा तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका वजूद नहीं है। 100% है, वो यही है, हमारे आसपास है कहीं, समझे आप? पापा, क्या बात है? कोई टेंशन? जनरल नॉलेज, मैथ्स, मैथ्स और इंग्लिश। प्रेम, चलो जल्दी से दूध पी लो। तू नहीं माँ। देखो प्रेम, थोड़े दिनों तक मैं तुम्हारी ना बिल्कुल सुनने वाली नहीं हूँ। चलो जल्दी से दूध पी लो। माँ, मैंने अभी तो तुम्हारे हाथ के मेथी के पराठे खाए। वाह पराठे, वाह पराठे। वो क्या है ना माँ, जब से मैं सेंट जॉर्ज जाने लगा हूँ, ये सारे शब्द तो मेरे मुंह पे ही चढ़ गए। हाय, बाय, वाओ और गाइस। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी ये वाह दूध तुम जल्दी से पी लो। वाह प्लीज। देखो, अभी तुम्हें दूध की जरूरत है, पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो तुम, तो वंडर ने तुम्हें बचा लिया। वंडर कहाँ है? माँ, वंडर एकदम आराम से होगा, जैसे यहाँ वैसे वहाँ। पर कहाँ? स्नेहा के घर पे। उसे छुपाने के लिए हमारा घर बहुत छोटा था और स्नेहा का घर बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने उसे वहां भेज दिया, किसी को पता भी नहीं चलेगा। स्नेहा के घर में? लेकिन स्नेहा तो डॉक्टर त्रिपाठी की बेटी है, जो स्पेसशिप पे रिसर्च कर रहे हैं, और वंडर उन्हीं के घर में है। आई नो, प्रेम तुम्हारा फ्रेंड है, तुम्हें
तुम्हें उसके बिना यहाँ अच्छा नहीं लग रहा होगा, पर क्या करती, तुम्हें प्रेम के घर में रखना रिस्की था, पर यहाँ कोई रिस्क नहीं। पापा कभी कभार आते हैं, पर अगर मम्मी आ गई और उसने तुम्हें देख लिया तो आइडिया। वंडा, तुम एक काम करना, अगर कोई भी कमरे में आए तो तुम स्टैचू बन के बैठना, ओके? कोई भी तुम्हें देखेगा तो समझेगा तुम्हें खिलौने की तरह हो। वैसे तुम तो हम सब के लिए खिलौने से भी बढ़कर हो। स्नेहा, मम्मी आ गई। वंडा, तुम्हें याद है ना, स्टैचू बन के रहना, ओके? स्नेहा, ये लो टिफिन। स्कूल बैग लिया ना? हाँ। कुछ भूली तो नहीं? कुछ नहीं भूली बाबा। अच्छा आप जाइए, मैं शूज पहन कर आती हूँ। ठीक है। स्नेहा, ये टॉय कहाँ से आया? मम्मी, मैं टिफिन में रोज रोज सैंडविच खा के बोर हो गई हूँ। आप मेरे लिए एक पराठा बना दो ना प्लीज। हाँ बना देती हूँ, पर ये अजीब सा टॉय तू लाई कहाँ से? बोलना स्नेहा, कहाँ से लाई तू ये टॉय? वो मम्मी मिला था मुझे स्कूल में से। अच्छा अब जल्दी से मेरे लिए पराठा बना दो। हाँ पराठा तो 5 मिनट में बन जाएगा, ठंडा हो जाएगा, जल्दी आना। थैंक गॉड, मैं तो घबरा गई थी। वंडर, अब कोई डर नहीं, क्योंकि मम्मी ने तुम्हें एक खिलौना समझ लिया है। देखो वंडर, मैं स्कूल जा रही हूँ और वापस आने तक तुम्हें यही छुपे रहना होगा। फिर मैं तुम्हें केयरफुली प्रेम के घर छोड़ दूंगी, ओके? स्नेहा, कमिंग मम्मी। बाय वंडर। देखो चुपचाप यहीं पर बैठे रहना, कोई शरारत मत करना, ओके? बाय बाय। भोलेनाथ, जरा डिक्की खोलना। क्या हुआ मामा? बेटा कल शॉपिंग करने गई थी ना, तो शायद शॉपिंग बैग्स डिक्की में ही रह गए। मामा, मैं आपको बताना भूल गई, मैंने आपके शॉपिंग के बैग आपके कबर्ड में रख दिए हैं। अच्छा, आर यू श्योर? हाँ मामा, मैंने खुद रखे हैं। पहले क्यों नहीं बताया? चलो। बाय मामा। बाय बेटा। देखो साहब, वो क्या उसका नाम, तुम्हारा फुंतरू, क्या नाम उसका, एलियन, एरियल क्या है, उसको मैंने तो कभी देखा नहीं, पीला है कि लाल है क्या है। मुझे तो लगता है वो चींटी, चूहा या कॉकरोच के साइज का रहेगा, वरना तुम लोग उसे पकड़ने जा रहे हो, वो कहीं भी निकल जाता है, ऐसे थोड़ी होता है। भाई चूहे या चींटी जैसा नहीं है वो, कम से कम इतना बड़ा है, इतना बड़ा। और जेएस के साथ मैंने और मनचंदा ने उसे भागते हुए देखा है। तुम दोनों उसे पकड़ने जाते लो ना, तो वो गायब हो जाता है और जेस ने उसको देख लिया। एक बात बताओ, तुम ये जेस पे इतना भरोसा क्या, मतलब क्या लेवल पे कर रहे हो? वो क्या है बाबू भाई कि अगर हम लोग जेस पे विश्वास नहीं करेंगे तो फिर किस पर करेंगे? क्यों? क्योंकि जेस ही ऐसा एकमेव आदमी है जो हमें ये बता सकता है कि इस समय वो स्पेसशिप कहाँ है, वो एलियन कहाँ है, वो पारस पत्थर जैसा डिवाइस कहाँ है जिसके एक बूंद का कमाल हम लोग देख चुके हैं। वो रात को हम गए थे खंडाला में। नहीं, लेकिन एक बात भी तो हम भूल नहीं सकते ना, वो
जेएस की लड़की है ना, क्या उसका नाम, स्नेहा, स्नेहा, और ये जलेबी वाड़ा में जो लड़का रहता है साइकिल वाला, उन दोनों की घंटा दोस्ती है। अब ये बताओ कि क्या ये सोचना गलत होगा कि इसकी क्या गारंटी कि जेएस हम सबको डबल क्रॉस कर रहा है या हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है? क्यों बाबू भाई, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जेएस ऐसा कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा वो। देखिए कुमार साहब, आप लोगों के कहने पे मैं इस झमेले में पड़ गया। इसमें अगर उस जेएस ने कुछ गड़बड़ी की ना, तो उसे तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। और हाँ, आप दोनों भी फिर। अरे बाबू भाई, सबसे पहले आप टेंशन मत लीजिए, शांत हो जाइए। अभी अभी आपने सुना नहीं मिस्टर कुमार ने क्या कहा कि वो जेएस को परसों से जानते हैं और वैसे भी जेएस की जिम्मेदारी ले रहे हैं वो। बिल्कुल। देखिए बाबू भाई, हम सब अंधेरे में हैं। अगर हम में से कोई भी कुछ जानता है तो वो सिर्फ और सिर्फ जेएस है। समझ में नहीं आता है वो ऊपर वाला कठोर कहां छुपा बैठा है। एक मिनट, वो मैडम जो उस लड़के को अस्पताल से जलेबी वाड़ा ले गई, वो क्या उसका नाम है? उसका नाम है अपर्णा देशमुख, इंस्पेक्टर विशाल देशमुख की बहन। अब इसकी क्या गारंटी कि वो उसे अपने घर न ले गई हो? टोनी, ये तुम क्या कर रहे हो? दिखता नहीं, मैं कैंडीज दे रहा हूँ। क्यों, आज तुम्हारा बर्थडे है? नहीं पगली, एक्सीडेंट के बाद प्रेम जी स्कूल पहली बार आ रहा है। अरे हाँ, पर ये तुम क्यों बांट रहे हो? क्योंकि प्रेम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और प्रेम के लिए मैं कुछ भी करेगा। वो देखो, प्रेम आ गया। चलो प्रेम। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। वेलकम बैक प्रेम। थैंक्स। वंडर कैसा है? वेरी फाइन। घर पे मेरे रूम में मेरे टॉयज के साथ एक टॉय बनकर बैठा है। मम्मी तक धोखा खा गई। तुम्हारी मम्मी ने उसे देखा तो नहीं ना? अरे हाँ, वो मेरे रूम में आई थी तो मैं घबरा गई और पूछा भी कहाँ से आया। और तो फिर तुमने क्या कहा? यही कि स्कूल में मिला था। Very smart। अच्छा, वैसे अभी मैं कंप्यूटर रूम में जा रहा हूँ। इस वक्त शौन और पार्टी भी वहाँ नहीं होंगे। तुम अकेले ही क्यों प्रेम? हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। ठीक है। ये लो स्नेहा, ये तुम्हारे दोस्तों में बांट देना और कह देना कि टोनी प्रेम के लिए कुछ भी करेगा। ओके। बाय, तुम्हें क्लासरूम में मिलता हूँ। ओके, बाय बाय। शान, अब तक ये प्रेम और पार्टी आई क्यों नहीं यार? लगता है उन्हें पता चल गया होगा कि अपने शान के सामने उन्हें चांस नहीं मिलने वाला है। ये शान, प्रेम और उसकी पार्टी आ गई है। चल। मुझे जनरल नॉलेज की साइट पे जाना है। अच्छा, क्या सर्च करना है? पहली स्पेसशिप कब और कौन से कंट्री में लैंड हुई थी? थोड़ा जल्दी करना यार, कोई साइट ही नहीं मिल रही यार। शान, बहुत हो गई तुम्हारी पढ़ाई, अब उठो यहाँ से। तुमने मुझसे कुछ कहा? हाँ शान, शिक क्या बात हुई? हम लोग रोज यहाँ आते और इसी तरह वापस चले जाते। तुम हमें कंप्यूटर्स को हाथ भी लगाने नहीं देते, जबकि ये कंप्यूटर्स हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए, जिनके घर पे कंप्यूटर्स नहीं होते। बेचारे। आज मैं कंप्यूटर किसी भी हाल में लेके रहूंगा।
जरा ये कंप्यूटर छू कर तो बता कब। देखो शान, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता और आज मैं काम करके रहूंगा, वो भी इसी कंप्यूटर पे। अच्छा तो आओ। फसीडियों को कंप्यूटर पर पढ़ाई करने दे। तेरी मेमोरी तो कंप्यूटर की बाप है। छोड़ ना यार, इन लोगों से पंगा मत ले। चल उठ। चोट लग गई। क्या कर रहे? बेचारे को बहुत दर्द हो रहा है। यार शान, देखा कैसे बेघर घर पे पहुंचा दिया।